दोस्तों, आज का नया टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। यह आपको हाई स्कूल का मैटर है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण भी होता है। ऐसे ही आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम देने वाले थे वो हमारे कूलम्ब्स थे। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई एक रॉड है, इस पर दो बिंदु आवेश ले लिए, एक को ले लिया Q1 मान लिया और एक को मान लिया Q2, और ये बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख दिए, तब कूलम्ब साहब ने क्या कहा कि अगर हम इन दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई करा लें, Q1 मल्टीप्लाई Q2, और इनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग से डिवाइड करा दें, तो इन्होंने कहा वर्ग से डिवाइड करा दें, तो इन्होंने कहा कि ये सब चीज उस बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उस बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। यदि हम इसे कहें कि F अनुक्रमानुपाती को साइन हटाएंगे और यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से हमारे लिए ये कूलम्ब्स का नियम था वो ज्ञात होता है। लेकिन अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करते हैं कि सर अगर इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9 मल्टीपल टू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। आप लोगों को समझ में आ गया कूलम्ब्स का नियम होता क्या है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर इससे प्रूफ करें, तो 2 लाइन का प्रूफ होता है। क्या इसे हम रेज नहीं करके यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, क्यों अगला फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी स्क्रीनशॉट लेने में। क्या हमने बोला कि जो F है बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। हमने ले लिया Q1 मल्टीपल टू Q2, फिर बोला इसे इक्वेशन 1 दे दिया, फिर बोला कि इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लगा दिया इक्वेशन नंबर 2, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स हैं। दोनों समीकरण 1/2 से लिख देंगे। समीकरण 1/2 से लगा दो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। यही मैंने आपको बताया था, यही मैंने आपको क्या कर दिया था, सिद्ध करके दिया था। आई होप आपको कूलम्ब्स का लॉ समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर बेस कूलम्ब्स के नियम पर बेस क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। धन्यवाद।